मेरे बच्चे, मैं अभी तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ, तो इसे नजरअंदाज बिल्कुल भी मत करिएगा, नहीं तो तुम्हें भारी नुकसान हो सकता है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें इस नुकसान से बचाने आई हूँ, इसलिए इसे पूरा सुने। अगर आपको भी महादेव जी की महिमा पर विश्वास है तो इस संदेश को अभी लाइक कर दीजिए और हर हर महादेव लिख दीजिए। महादेव जी कहते हैं, प्रिय अप्रिय एक पल के लिए रुके और मेरी बातों पर ध्यान दें। कल्पना करें कि मैं आपका दिल धीरे से अपने हाथों में पकड़ता हूँ। डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपकी गहरी भावनाओं को समझता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि आप भ्रम और परेशानियों से थक गए हैं, लेकिन मैं आपको चाहता हूँ मुझ पर भरोसा करने के लिए कि आपकी स्वतंत्रता निकट आ रही है। मैं आपकी भावनाओं को सुधार में, आपके दर्द को शांत करने और आपके कंधों से वजन उठाने के लिए यहाँ हूँ। मुझे आपकी चिंता को कम करने दें और आपके दिमाग को शांति की ओर ले जाएं। मैं आपको अपने ऊपर बने रहने के लिए धैर्य प्रदान करूँगा। वादा करता हूँ, अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके महादेव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। महादेव जी कहते हैं, जब मैं आपको कठिनाइयों से मुक्त करने के लिए काम कर रहा हूँ तो याद रखें कि जिस तरह फसल को उगने में समय लगता है, मैं रातों रात आपको यह महान जीत नहीं दे सकता। हालांकि यह जान लें कि आपका जीवन इसी दिन से बदलना शुरू हो रहा है। आप उन बोझ को देखेंगे जो एक बार महसूस हुए थे। लोग आपके साथ अलग तरह से व्यवहार करना शुरू कर देंगे, गलतफहमियां दूर हो जाएंगी और दृष्टिकोण बदल जाएगा। महादेव जी कहते हैं, मैं आपके जीवन को नवीनीकृत कर रहा हूँ और उस खुशी को फिर से जगा रहा हूँ जो एक बार आपके दिल में भर गई थी। के लिए मेरा प्यार असीम है, यही सच्चाई है। मैं यहाँ आपको आपकी जिंदगी से बचाने के लिए हूँ। महादेव जी कहते हैं, स्थिति लेकिन मैं यहीं नहीं रुके होगा। मैं आपके मित्र, आपके स्वास्थ्य और आपके परिवार की स्थिति को भी बदल दूंगा। मैं आपके पास पहले से मौजूद आशीर्वाद के लिए आपकी आंखें खोल दूंगा। मैंने आपको नए अवसरों की खोज करने की स्थिति में रखा है और यदि आप उन्हें तलाशते हैं विश्वास के साथ, आप उन्हें पा लेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप समृद्ध हों ताकि आप मेरी बेटियों और बेटों पर दया कर सकें जो भूख, उत्पीड़न, खतरे और पीड़ा सहते हैं। मैं चाहता हूं कि आप दूर देशों में उन लोगों के लिए आशीर्वाद लाएं जिन्हें मेरी बात सुनने और बोलने की मनाही है। जब आप मेरी बात सुनते हैं और अपने विश्वास का पोषण करते हैं तो याद रखें कि ऐसे लोग हैं जो कष्टों से गुजर रहे हैं, जिन्हें आप पूरी तरह से नहीं समझ सकते हैं। महादेवी जी कहते हैं, मैं आपको उनके दुखों और कष्टों को समझने के लिए मजबूत कर रहा हूं ताकि आप उन लोगों के लिए दया कर सकें जो मानते हैं कि उन्होंने मुझे विफल कर दिया है और गिर गया। मैं धान को बचाने आया हूँ, पापों को माफ कर दो और जो कोई भी अपने गलत कामों के लिए पश्चाताप के साथ मेरी ओर आता है उसे शक्ति और दया के साथ गले लगा हूँ। मैं हमेशा से जानता हूँ कि दुनिया में कोई भी पूर्ण नहीं है, सभी ने पाप किया है और मुझसे भटक गए हैं, लेकिन मैं पेशकश करता हूँ, आप मेरे बहाए फोन की शक्ति है जो आपको समेट ले और बचाने में सक्षम है। किसी का न्याय करने या दंडित करने नहीं आया हूँ। मैं उन लोगों का विनाश नहीं चाहता हूँ जिन्हें मैं प्यार करता हूँ। कृपया जाएं और अपने रास्ते पर मिलने वालों को बताएं कि मैं उनका इंतजार कर रहा हूँ। चाहे जो भी हो, इस मिशन पर यही कारण है कि मैं तुम्हें तुम्हारे शत्रुओं से मुक्त कर रहा हूँ, तुम्हें दो के गड्ढे से बाहर निकाल रहा हूँ, तुम्हारे शोक को खुशी में बदल रहा हूँ और उन घावों को ठीक कर रहा हूँ जिन्होंने तुम्हें दर्द से पीड़ित किया है। मेरी आवाज सुनो, मेरे शब्दों को गहराई से महसूस करो और उस अनुग्रह को प्राप्त करो जो तुम्हारी आत्मा को सहलाता है।
यह समझ लो कि मैंने तुम्हारे साथ तुम्हारे पापों के अनुसार व्यवहार नहीं किया है। महादेव जी कहते हैं, मैंने असीम दया के साथ तुम्हें गले लगाया है। मैं तुम्हारे गलत कार्यों को भूल गया, मैंने उन्हें आज समुद्र की गहराई में फेंक दिया है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी शर्मा को एक बार और हमेशा के लिए स्वीकार कर लो और अब अपने अतीत पर ध्यान न दें। इस बात की चिंता न करें कि लोग क्या सोचते हैं कि उन्होंने आप कुछ नहीं दिया, आपको जीवन नहीं दिया, आपका का भरण पोषण नहीं किया, उन्हें अपनी भावनाओं में हेर फेर कर ले या अपने जीवन को आकार देने की कोई शक्ति नहीं थी। इस दुनिया में कोई भी आपसे मेरी तरह प्यार नहीं करता कोई, और आपको दया और क्षमा प्रदान करता है। उस समय को याद करें जब आप टूटे हुए महसूस करते थे और किसी ने भी आपकी ओर हाथ नहीं बढ़ाया था। अब मुझे अपना ध्यान दें और मेरे द्वारा दिए गए शब्दों को उत्सुकता से प्राप्त करें, उन्हें अपने पास रखें, उन्हें संजोए और उन्हें प्रिय रखें। उन्हें याद रखें जब जीवन के तूफान उग्र हैं और आप लहरों से त्रस्त महसूस करते हैं। जानते हैं कि मैं आपके जहाज का कप्तान और आप अपने चारों ओर सब कुछ देखते हुए भी नहीं डूबेंगे। यदि आप कभी भी खुद को गहरे पानी में पाते हैं तो मैं प्यार से आपको बाहर खींच। आप भी उस मूल्य पर विश्वास करते हैं जो मैं आप में देखता हूँ। आप संयोग की उपज नहीं है। महादेव जी कहते हैं, मैं आपको आपके जन्म से पहले से जानता हूँ, आपसे प्यार करता हूँ और आपको एक नाम दिया है। मेरे बच्चे हैं और कोई भी आपको मेरे प्यारे पवित्र हाथ से नहीं छीन लेगा। आपको प्रचुर जीवन की खुशियाँ और आनंद देने के लिए आई मैं आपको वह सब कुछ प्रदान करूंगा जो आपको अपने आशीर्वाद को बढ़ाने और वैश्विक संघर्षों के बीच समृद्ध होने के लिए चाहिए। बिना शर्त प्यार के इस संदेश को उन लोगों के साथ साझा करें जिन्हें अपने जीवन में इसकी आवश्यकता है। एक बार फिर मेरी बात सुने, कल वापस आऊंगा। मैं यहाँ आपका इंतजार कर रहा हूँ कि मैं आपको आशीर्वाद और आपको शुद्ध प्रेम और सच्चे नहीं के साथ गले लगाऊं। मुझे बताएं कि आप भी मुझसे प्यार करते हैं। आपकी जीत का समय आ गया है। मुझे अपना हाथ दें। आपको खुश रहने का पूरा अधिकार है और मैं आपको आशीर्वाद देना चाहता हूँ। आप पर कृपा बनी रहे और गरिमा आपको ऊपर उठाती है और उन लोगों की उपस्थिति में आपको आशीर्वाद देती है जिन्होंने एक बार आपको अपमानित किया था। मैं आपकी समृद्धि के लिए स्वर्ग के दरवाजे और खिड़कियां खोलूंगा। इस शब्द को प्राप्त करें जो आपकी आत्मा को तरोताजा कर देता है। मेरी पवित्र आत्मा आपके दिल में जीवन फूंकती है। मेरी शक्ति हमेशा के लिए रहेगी। जब आप कठिनाइयों का सामना करें और थका हुआ महसूस करें तो अब ने बोझ को मिटा दें। मेरे पंखों के नीचे शरणार्थी की तलाश करें। इस दुनिया में कोई और नहीं है जो आपको शुद्ध और निस्वार्थ प्यार प्रदान करेगा। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके महादेव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। महादेव जी कहते हैं, आप वापस लौट आएंगे।